दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। सचिवालय जिद है दरोगा झारखंड दरोगा 2017 सेट 2। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। देखिए, बोला है कि किस दिन को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया है। ऑप्शन है हमारा 23 जुलाई, 25 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा 3 जुलाई। 3 जुलाई को क्या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा है 2017 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला है? मतलब 2017 USIBC का जो वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किससे मिला है? ऑप्शन देखिए, USIBC का फुल फॉर्म क्या होगा? US इंडिया बिजनेस काउंसिल हो जाएगा। क्या होगा? काउंसिल। तो ये इसका क्या फुल फॉर्म होता है? US इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो वैश्विक नेतृत्व अवार्ड है वो किसे मिला है? तो वो आदि गोरदेश को मिला है। किसे मिला है? आदि गोरदेश, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है बाईसेव एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या हुआ था? उड़ीसा में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर में, किसने 2017 का गेरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था? देखिए, जितना भी क्वेश्चंस आया है सारा करेंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा है, और इस 17 का एग्जाम में तो 17 का करेंट अफेयर ज़्यादा है, इसलिए अभी 2024 में तो 24 का जो भी करेंट अफेयर उसको सारा रट जाना है। बोला कि किसने 2017 का गेरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? एंडी मेरे ने, एलेक्जेंडर जिवेरेव ने, और आपका रोजर फेडरर ने, या नोवाक जोकोविक ने। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? जॉर्जर फेडरर ने क्या जीता था? 2017 का गेरी वेबर ओपन। नेक्स्ट है ईसी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यालय कितने साल का होता है? ऑप्शन 1 में है कार्यालय में 6 साल या जब तक 65 साल तक उम्र ना तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, या तो फिर 7 साल तक या 65 साल तक ना पहुंच जाए, या 8 वर्ष तक और 65 वर्ष तक ना पहुंच जाए, या 9 वर्ष तक या 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो जाए। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। 6 वर्ष का अवधि होती है, या तो फिर क्या होगा 65-60 की अवधि, जो दोनों में पहले हो जाए। किन दो तरफ में माउंट एवरेस्ट को स्केल किया जाता है? मतलब किन दो साइड से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है? इंडिया एंड नेपाल साइड, इंडिया एंड तिब्बत, नेपाल एंड चीन, या चीन एंड इंडिया। तो क्या होगा? नेपाल और चीन।
नेपाल और चीन साइड में क्या होता है, स्केल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किए। स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया? मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने, नरेंद्र मोदी ने या सोनिया गांधी ने? तो स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये प्रणब मुखर्जी ने, प्रणब मुखर्जी उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी 2017 के टाइम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है? जैसे कौन सा ऐसा देश है जो क्रिसमस को गर्मी के मौसम में मनाता है? जैसे हम लोग क्या है, और टाइम में क्रिसमस को ठंड के मौसम में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा देश है जो गर्मियों में मनाता है? तो फिलीपींस, आइसलैंड, जापान या न्यूजीलैंड? तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड जो है वो क्रिसमस को गर्मियों के मौसम में मनाते हैं। बोला कि 1989 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र में मिला था? 1989 के टाइम में जो जनरल इलेक्शन जो हुआ था उसमें यंगस्टर को, यूथ को, युवाओं को पहली बार किस उम्र में मिला था ये वोट मारने का? ऑप्शन नंबर है 18 वर्ष, 19, 20 या 21। तो क्या होगा, 18 वर्ष, जो अभी तक वही चलते आ रहा है। नेक्स्ट है HPV। क्या है, HPV वैक्सीन है, इस टीका का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए HPV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन पेबिलोमा वायरस। क्या होता है, ह्यूमन पेबिलोमा वायरस। तो इसका जो है उपयोग कहाँ होता है, एड्स में, स्वाइन फ्लू में, सर्वाइकल कैंसर में या ट्यूबर क्लोसिस में? तो इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्वाइकल कैंसर में। सर्वाइकल कैंसर में HPV का टीका दिया जाता है। बोला कि कोका कोला के CEO कौन है? तो कोका कोला के CEO कौन है, जेम्स क्विनके हैं, जेम्स क्विनके हैं। नेक्स्ट जो है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है, यूपी में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो करंट अफेयर का है उस समय का, तो ये अभी तो डेटा इसका बदल गया होगा। पूरा राज्य सरकारों के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कमिट कमिट नाम का किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह ने, किरेन रिजिजू ने, जितेंद्र सिंह ने या सुषमा स्वराज ने? कमिट नाम का क्या था, एक एक प्रोग्राम है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? तो इसको लॉन्च किसने किया था, जितेंद्र सिंह ने। किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन
द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर का लेखक है? उमा वासुदेव, सूर्य प्रकाश, जनार्दन ठाकुर या रमा राव? तो इसके लेखक कौन है? सूर्य प्रकाश हैं। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। बोला कि फीफा चैंपियनशिप के 10वें संस्करण कब हुआ था? 2017 में। जर्मनी के किस देश को हराया था? फीफा चैंपियनशिप जो हुआ था, जो 10वां संस्करण 2017 में, तो जर्मनी ने किस देश को हराया था? फ्रांस को, इटली को, ब्राज़ील को या चिली को? तो किसे हराया था? चिली को। चिली को क्या किया था? जर्मनी ने हराया था। निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन है? ऑर्गेनिक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। बोला है कि किसने बैरोमीटर बनाया है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी, डेनिस गेसोने, उसके बाद एवांगेलिस्टा टोर्टिकेली या अलेक्जेंडर बैन? तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? एवेंजेलिस्टा। किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोला किस सम्राट के स्थापना की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दीवान ए कोही के नाम से भी जाना जाता है? किस सम्राट के द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा में क्या है? औरंगजेब, तीसरा शाहजहां ने और चौथा अकबर ने। तो दीवान ए को की स्थापना किस सम्राट ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाजी खिलाड़ी 2016 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था या मिला था? 2016 में पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तीरंदाजी खिलाड़ी हैं जफर इकबाल हैं, झूलन गोस्वामी हैं, दीपिका कुमारी हैं या डोला बनर्जी हैं? देखिए ये जेएसएससी का पसंदीदा सवाल है। पद्मश्री 2016 तो कौन है? दीपिका कुमारी होंगे। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है। बोला भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की घाटी, इंडो गंगा घाटी, डेक्कन पठार या कच्छ के रण? तो कौन सा होगा? डेक्कन का पठार। यहाँ पे क्या होता है? कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? तो बिहार में नहीं हुआ था। पंजाब, गोवा, मणिपुर में क्या हुआ था? बोला कि 2017 में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है? प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है? एस.सी. पांडा, शशि शेखर वेम्पति, सी.के. प्रसाद या राजीव सिंह? तो 2017 के प्रसार भारती के नए सीईओ कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा शशि शेखर वेम्पति। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंकड को किस कीमत में खरीदा था? 20 मिलियन, 2.6 बिलियन, 20 बिलियन, 2.6 बिलियन, तीसरा में 15 बिलियन
या 30 बिलियन, 30 बिलियन? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26.2 बिलियन। बोला है कि पृथ्वी सतह का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है? 61%, 71%, 51% या 65%? जनरली हम लोग पढ़ते क्या हैं कि 70% पृथ्वी क्या है, ढका हुआ है, तो उसके आसपास क्या है, 71। तो ऑप्शन के नंबर बी हो जाएगा। कुछ लॉजिक आपको लगाना ही होगा। निम्नलिखित राष्ट्रों में किस देश के ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध में कटौती नहीं की? किस देश ने? इजिप्ट ने, सऊदी अरब ने, पाकिस्तान या मालदीव्स ने? तो किसने किया था? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर 3। बोला है कि वर्ष 2017 में कौन सी जगह यूपी केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के गठन के लिए मंजूरी मिला है? मतलब वर्ष 2017 में यूपी में हवाई अड्डा के लिए कौन सा जगह पे? आगरा, मथुरा, मेरठ या जेवर? तो कहाँ मिला था? जेवर में। ऑप्शन नंबर 4। बोला कि मंडी मस एक रीट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अर्धन्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को मजबूर किया है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ग्राम पंचायत ने या स्टेट लेजिस्लेटिव बोर्ड ने? देखिए, ये सब चीज़ें हमेशा कौन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और अधिकार भी उन्हीं को कि केंद्र की बात है। भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1951, 1942 या 1949 में? तो नियोजन आयोग, भारतीय नियोजन आयोग का जो स्थापना हुआ था वो कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट है बारात के ये भारत है, क्या है? भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किनका चयन करते हैं? जो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनको चयन किनका कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, ये तो नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस, इनको भी नहीं कर सकते हैं। उपराज्यपाल, इन्हें भी नहीं कर सकते। गवर्नर को भी नहीं कर सकते। ये चारों में ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन चारों गलत है। उपराज्यपाल नहीं। बोला है कि दूध का घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला लैक्टोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा बैरोमीटर और चौथा क्या है? भूकंपन। तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नापा जाता है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी धमनी? महाधमनी, महाधमनी आर्क, अल्मर धमनी या धमनिका? तो जो सबसे बड़ा जो धमनी है उसे क्या कहते हैं? महाधमनी।
थेपिपीडिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? देखिए, थेपिपीडिया जो है ना, एक रोग है, तो वो शरीर के किस हिस्से को क्या करती है? प्रभावित करती है। थायराइड को, मूत्राशय को, हृदय को या गला को? तो गला को, थ्रोट को क्या करती है ये? प्रभावित करती है। बोला जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या हो जाता है? बोला जब दूध कम खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या हो जाता है? पीएच मान 6 हो जाएगा, या पीएच मान 6 से ज़्यादा हो जाएगा, या 6 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पीएच मान जो है वो 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जब दूध खट्टा हो जाएगा तो। उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु क्या है? उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? टंगस्टन है, एथेनॉल है, निकेल है, या प्लेटिनम है? तो उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? तो टंगस्टन है। टंगस्टन का देखिए प्रयोग कहाँ? बल्ब में होता है। वो कितना भी जलता है, देखिए वो जो होता था पहले पीला वाला बल्ब, उस पर टंगस्टन का यूज किया जाता था। टंगस्टन का ही रहता था वो बना हुआ। बोला है डैश ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है? अन्वय संसाधन का, भूतापीय ऊर्जा का, पुनः प्राय ऊर्जा स्रोत का, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का? तो ज्वारीय शक्ति किसका उदाहरण है? तो पुनः प्राय ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। नेक्स्ट है श्रेहन डॉट डैश का एक आम तरीका है, क्या है? घर्षण बढ़ाना, बल को कम करना, घर्षण को कम करना, या फोर्स बढ़ाना? तो क्या हो जाएगा? श्रेहन क्या है? एक लुब्रिकेशन क्या है? घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करना। जब लुब्रिकेशन उसमें लगाएंगे तो क्या वो घर्षण कम होगा। बोला कि शेर पूछ मकाक प्रजाति है, डैश किसका प्रजाति है? शेर पूछ मकाक जो है वो किसका प्रजाति है? ऑप्शन में है अल्पा जो विकुंगा पैकोस का है, एंडेमिक, फेलिस कैटस, या गैलस। तो ये किसका प्रजाति है? एंडेमिक। किसका है? ऑप्शन नंबर 2 एंडेमिक का। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5, 0.48, 0.46 या 0.5? तो यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है? तो 0.46। नेक्स्ट बोला है कि जर्मन रजत का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर का जो है वो किसका मिश्रण है? जर्मन रजत का। तो कॉपर और जिंक का, कॉपर जिंक और निकेल का, कॉपर और टिन का, कॉपर जिंक और टिन का? तो कॉपर जिंक और निकेल का क्या है? मिश्रण है जर्मन रजत। नेक्स्ट हमारा है सभी खाद्य श्रृंखलाएं डैश से शुरू होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, भोजन खाने, सूर्य से ऊर्जा, या बैक्टीरिया का अपघटन? बैक्टीरिया का अपघटन। ऑप्शन नंबर 3 सूर्य से ऊर्जा। बोला कि जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने का प्रयास को क्या कहा जाता है? जंगल को बनाना है तो बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि में क्या बोला गया है? कि पेड़ को लगाना है। पेड़ को क्या करना है? लगाना है।
इसको क्या बोलते हैं? वन कटाई तो होगा नहीं, वृक्षारोपण, वन रोपण या वनीकरण। तो जब भी हम लोग बंजर ज़मीन को अगर हम लोग वहाँ वन का लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? वनीकरण। बोला शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो ये सबको पता है कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बिग बैंग कितने साल पहले शुरू हुआ था? बिग बैंग कितने साल पहले शुरू हुआ था? 14.7 अरब साल पहले, 13.5 अरब साल पहले, या 13.7 अरब साल पहले, 11.7 अरब साल पहले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। बोला है कि डैश एक आंत परजीवी है, इनमें से कौन सा एक आंत परजीवी है? अमीबा, आइसिस, कंडू, टैपवार्मा या बोरेलिया। इनमें से एक आंत परजीवी है, क्या हो जाएगा? टैपवार्म। क्या हो जाएगा? टैपवार्म। बोला कि डैश श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है। क्या है? एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, क्लोरोसाइलोन, उसके बाद ल्यूकोसाइट, माइक्रोकांड्रिया। तो इनमें से कौन श्वेत रक्त कोशिका है? तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट जो है वो श्वेत रक्त कोशिका है। भारत का पहला यूरेनियम खदान है कौन सा? भारत का सबसे पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? टूरमेटल यूरेनियम खदान, कोलूर खान, जदूगुड्डा खान, उसके बाद डिगी बोई खान। तो इनमें से कौन है? इसको देखिए, इसको जद्दू गुड्डू खान ने इसको बोलते जादू गोड़ा। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा है, क्या इसको होगा? जादू गोड़ा खान। नेक्स्ट है एक तितली के आकार का ग्रंथ जो होता है, डैश जो है, इसमें से एक तितली का आकार का ग्रंथ है कौन? इनमें से कौन सा है जो तितली का आकार होता था? तितली का आकार कैसा होता है? तो इस तरह का बोला गया, किस तरह का, कौन सा किसका आकार होता है? तो अंडाशय, थायराइड ग्रंथियाँ, पिनील ग्रंथियाँ या हाइपोथैलेमस। तो इनमें से कौन सा तितली का आकार होता है? तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की डैश की घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन फैलाव के कारण, या प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या फैलाव के कारण। तो इनमें से किसके कारण से इंद्रधनुष बनता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव, तीनों के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। बोला कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए इनमें से एक उपकरण है, कौन सा उपकरण है? क्रूसिबल, फ्लोरेंस पास्कल, या रिएक्टर, या बीकर। इनमें से कौन एक परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए उपकरण है? तो रिएक्टर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आगे आ जाएंगे झारखंड की ओर।
बोला है कि 2002 में राज्य बनने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री 6 मुख्यमंत्री में उनमें से कितने से भारतीय जनता पार्टी में थे? उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। 2000 बनने के बाद कितने पार्टी बने? बीजेपी के कितने पार्टी रहे? तो पहला तो थे बाबूलाल मरांडी, एक हो गया। दूसरा बने अर्जुन मुंडा और तीसरा बने क्या? रघुवर दास। तो कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। बोले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से थे? अभी बताएं कि वो पहले बीजेपी से थे, तो भारतीय जनता पार्टी। बोले झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70, 60, 72 या 80? तो झारखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 81 हैं। ऑप्शन ही गलत दिया है। क्या होगा? 81। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य का में सत्ता नहीं आया था? बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पार्टी? मतलब इनमें से कौन सा पार्टी है जो कभी भी झारखंड में राज्यपाल या अपने सरकार नहीं बना पाई? तो बीजेपी तो बनाई है, जेएमएम भी बनाई है और स्वतंत्र पार्टी भी बनाई है। जो मधु कोड़ा जो थे वो स्वतंत्र पार्टी थे, निर्दलीय से खड़े हुए। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो कभी भी सत्ता में नहीं आई थी, साथ रही है लेकिन सत्ता में नहीं आई है। झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये तो उस समय की है। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1935 में, 1940 में, 1947 में या 1931 में? तो राजभवन का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर 4, मार्च 1931। बोला झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल में आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को उनमें से किसी में अस्पताल में क्या कर दान देगी। मतलब झारखंड के द्रौपदी मुर्मू जो जब राज्यपाल थी उस समय, तो वो क्या घोषणा की थी कि झारखंड के एक अस्पताल है, वो किस अस्पताल में अपनी आँखों को दान कर देगी? द्रौपदी मेमोरियल नेत्र, मुर्मू मेमोरियल नेत्र हॉस्पिटल, शकुंतला मेमोरियल आई हॉस्पिटल या कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल? तो किस में दान करेगी? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर 4। बोला झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? जनवरी 2009 में, जून 2010 में, जनवरी 2013 में या जून 2011 में? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 बार लगा है। पहला 2009 में पहला लगा था, 2010 में दूसरा लगा था और 2013 में तीसरा लगा, तो जो सबसे सर्वाधिक रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 2009 में। नेक्स्ट है कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कोडरमा हजारीबाग में किस खनन के लिए? एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, माइका के लिए, मतलब माइका मतलब अभ्रक जिसको बोलते हैं, आयरन के लिए, लोहा के लिए। तो हम लोग को पता है कि कोडरमा हजारीबाग में अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है। क्या हो जाएगा? माइका। ऑप्शन नंबर 3। बोला दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1945, 1946, 1947, 1948? तो किस वर्ष किया गया था? तो दामोदर घाटी निगम का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है
कि झारखंड में कितने जिला औद्योगिक केंद्र हैं? झारखंड में कुल कितने जिले औद्योगिक केंद्र हैं? तो 8 हैं, 14, 13 या 12। और झारखंड में कुल कितने जिले हैं जो औद्योगिक केंद्र हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पे औद्योगिक केंद्र हैं। ये याद रखना होगा। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, मक्का, मूंगफली या सब्जियां? इनमें से कौन सा है जो गर्म फसल नहीं है झारखंड का? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मस्टर्ड, मतलब सरसों। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1907 में, 1900 में, 1920 में या 1925 में? तो जमशेदपुर में पहली बार जो स्टील आयरन एंड स्टील का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में 27% नंबर 1 एक स्थान पर, मतलब 27% है? तो ये एक क्वेश्चन बताए थे कि झारखंड में एक या झारखंड सब्जेक्ट में या झारखंड टॉपिक में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो फ्री फोकट रहेगा। तो ये झारखंड है। बोला कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIADA का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान कमिश्नर, मतलब ये जो है से किस एरिया में है? कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर कमिश्नर या संथाल कमिश्नर? देखिए, हम लोग को पता है कि उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल जो पढ़े हैं, तो सीधा शब्द में ये है कि किस प्रमंडल में आते हैं? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर हम लोग को पता है कि ये कोल्हान कमिश्नर मतलब कोल्हान प्रमंडल में आएंगे। किस में आएंगे? कोल्हान प्रमंडल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की थी। वो केंद्रीय मंत्री थे वकैया नायडू, राजनाथ सिंह, उमा भारती या पीयूष मित्तल? तो किसने किया था? वकैया नायडू ने डीडी न्यूज चैनल। बोला हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार? अभी हम बोले क्या कि एक ऐसा सवाल जरूर रहेगा जो फ्री फोकट का रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड। क्योंकि झारखंड का टॉपिक में अगर झारखंड ऑप्शन दिया तो ऑप्शन देख के भी मान देना झारखंड ही होगा। झारखंड राज्य किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर? बाकिंग, देवदार, बुंडू या नेतरहाट? तो जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे? रांची में डिस्ट्रिक्ट में है, और वो बुंडू शहर पर, बुंडू स्थान है। बोला किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का क्या कहते हैं? भंडार कहते हैं। कुड़प्पा योगिन, विंध्यन योगिन, धारवाड़ योगिन या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग को पता है कि जो धात्विक चट्टान जो है वो धारवाड़ योगिन में क्या है? भंडार कहा जाता है। बोला बोकारो स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1972 में, 1982 में या 1945 में? तो बोकारो स्टील की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। ऑप्शन ए।
बोला कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 187 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 156 किलो वर्ग किलोमीटर, या 200 वर्ग किलोमीटर, या 195 वर्ग किलोमीटर। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है 200 के आसपास और 190 के बीच, मतलब कि 195 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोला कि हुंड्रू फॉल जो है वो कौन सा नदी में गिरते हैं? गंगा नदी में। हुंड्रू फॉल तो हम लोग को पता है कि दक्षिण छोटा नागपुर एरिया में है। तो हुंड्रू फॉल गंगा नदी कहाँ पर, झारखंड के किस कोने में? तो उत्तर और पूरब कोना में गंगा नदी है, जो साहेबगंज के ज़िले में है। यमुना नदी झारखंड में कभी गुजरी ही नहीं है। कली नदी या स्वर्ण रेखा नदी? तो हुंड्रू फॉल जो है वो स्वर्ण रेखा नदी में जाके गिरते। ऑप्शन नंबर 3। बोला है कि 1991 में बोकारो की स्थापना हुई थी। 1991 में बोकारो का भी हुई थी और चतरा का भी हुआ था। तो यहाँ पे बोकारो का पूछा जा रहा है कि झारखंड के किन जिलों से काट कर बनाया गया था, अलग किया गया था? गिरिडीह रांची, गिरिडीह धनबाद या गिरिडीह, बोकारो रांची, या सुमेर या जमशेदपुर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनबाद और गिरिडीह को काट करके क्या किया गया था? बोकारो को बनाया गया था। बोला है कि संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के संस्थापक पिता बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा, या लुगु बुरु? तो जो संथाल के संस्थापक थे वो कौन थे? लुगु बुरु थे। लुगु बुरु। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रसिद्ध, एमसीसी होता है ना, प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो कौन सा होगा? बोकारो, चतरा, लातेहार या रांची? तो जो एमसीसी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो चतरा में। ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। बोला बैद्यनाथ मंदिर जो है वो किस शहर में है? झारखंड के किस शहर में? बोकारो में, चतरा में, लातेहार में, या देवघर में? तो बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में है, सबको पता है। बोला कि धनबाद एक अलग जिले के तौर पे कब बना था? मतलब धनबाद कब अलग बना था, हुआ था? 1967 में, 1957, 1956 या 1980? तो जो धनबाद जो है वो हजारीबाग से ही काट के बनाया गया था। मतलब उस समय क्या था, वो आज हजारीबाग की एरिया था, वो उसको माना जाता था। तो ये 1956 में कब हुआ था? तो 1956 में। बोला झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत कौन सा परगना है? तो संथाल परगना, लातेहार परगना, जमशेदपुर या पलामू? तो देखिए सबसे पहले तो 2 ही परगना है यहाँ। परगना तो 5 ही है। उत्तरी छोटा नागपुर परगना, दक्षिण छोटा नागपुर परगना, कोल्हान मतलब परमंडल, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये पूछा है कि कौन सा परगना है, परमंडल अलग चीज़ होता है। तो संथाल परगना, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू? तो दुमका जिले जो है वो संथाल परगना के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये जो सेट 2 है हमारा कंप्लीट हो गया है झारखंड का। और अब हम लोग सेट 3 की ओर देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट मारना बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस क्या होगा, आपको मैच कर जाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग लगाते रहिए और सेट
का जितना भी और भी कोर्स एग्ज़ाम जो हुआ है अभी रिसेंट का भी, उसका भी सेट हम लोग बहुत सारे को कंप्लीट करना है। अब हम लोग 2-2 3-3 सेट अब मारने के स्टार्ट करेंगे, एक दिन में 2 से 3 सेट हम लोग मारेंगे।